सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र में संकलित पुस्तक श्रीमद् आनंदवर्धनाचार्य विरचितम ध्वन्यालोक इस पुस्तक के अंतर्गत आज हम आनंदवर्धन आचार्य के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। आनंदवर्धन जी के द्वारा रचित इस ध्वन्यालोक 4 उद्योत में यह विभाजित है। एमए पूर्वार्ध संस्कृत के लिए सिर्फ प्रथम उद्योत ही पढ़ने के लिए संकलित है और परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहले हम ध्वन्यालोक के बारे में सामान्य जानकारी और तत्पश्चात आनंदवर्धन आचार्य के संदर्भ में उनके रचनाएं, उनका समय और उनके वंश आदि के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। संस्कृत काव्य साहित्य के समालोचना के क्षेत्र में ध्वन्यालोक के महत्व को प्रतिपादित करना ऐसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है, जिसमें आचार्य आनंदवर्धन ने समालोचना संबंधी प्राचीन सिद्धांतों में युगांतकारी परिवर्तन किया है और ध्वनि की स्थापना करके उत्तरवर्ती साहित्य शास्त्रियों के मार्ग का निर्देशन किया है। आधुनिक समय में इस ग्रंथ की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले डॉक्टर उल्हड़ ने की तथा इसका प्रकाशन बंबई से काव्यमाला सीरीज में सन 1891 ईस्वी में हुआ। ध्वन्यालोक प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में एक युगांतकारी ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना और प्रतिष्ठा करके आनंदवर्धन ने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में महनीयतम अजर और अमर स्थान प्राप्त किया है। आनंदवर्धन के पश्चातवर्ती साहित्य शास्त्रियों, जिनमें अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि ने आनंदवर्धन के साहित्यिक मान्यताओं को स्वीकार करके उनके मत का पोषण किया। साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में आनंदवर्धन को वही स्थान प्राप्त है जो व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में आचार्य पाणिनि को एवं वेदांत के क्षेत्र में शंकराचार्य को प्राप्त हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने से प्राचीन युग की साहित्य शास्त्रीय मान्यताओं और आलोचना के सिद्धांतों के मार्ग को मोड़कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पंडितराज जगन्नाथ ने यह ठीक ही कहा है कि ध्वनिकार ने अलंकारिक का मार्ग व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित कर दिया था। भारतीय साहित्य शास्त्र का प्रारंभ अति प्राचीन युग में 600 ईस्वी से पहले ही हो चुका था, तथापि इसका व्यवस्थित रूप आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है। भरत ने भी साहित्यिक आलोचना को अधिक महत्व न देकर नाट्य रचना और अभिनय का ही मुख्य रूप से वर्णन किया। यद्यपि रस अलंकार आदि का भी इन्होंने प्रसंगवश संकेत किया था। भरत के अनंतर आनंदवर्धन तक अनेक आचार्य, जिनमें भामह, उत्पट, दंडी, वामन आदि हुए, जिन्होंने साहित्यिक आलोचना के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, परंतु इन आचार्यों ने आलोचना का जो मार्ग प्रतिपादित किया था, आनंदवर्धन ने उसको एक नई दिशा प्रदान की। भामह आदि आचार्यों ने काव्य के शरीर को शब्दार्थ के रूप में प्रतिपादित करके इसको अलंकृत करने वाले शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों को, गुणों को, वृत्तियों को और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया था। इस प्रकार इन आचार्यों ने काव्य के स्थूल शरीर शब्द अर्थ का प्रतिपादन किया और उसी में काव्य का वास्तविक सौंदर्य माना, परंतु काव्य के आंतरिक सौंदर्य को, काव्य के आत्म तत्वों को वे उद्घाटित नहीं कर सके थे। जिस प्रकार चार्वाक दर्शन के मतावलंबी
इस स्थूल शरीर को ही आत्मा मानकर स्थूल शरीर में चेतना का आधान करने वाले आत्म तत्व की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार की स्थिति भामह आदि आलंकारिकों की थी। इस संबंध में अभिनव गुप्त ने ठीक ही लिखा है, जिस प्रकार चावक मतालंबी स्थूल शरीर से पृथक आत्म तत्व को स्वीकार करने में भी प्रतिपत्ति करते हैं, उसी प्रकार वाच्य अर्थ की वासना से विमोहित हृदय वाले ये आलंकारिक प्रतीयमान अर्थ को वाच्य अर्थ से पृथक मानने में आपत्ति करते हैं। जबकि भारतीय साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में काव्य के स्थूल शरीर को ही वाचक शब्द और वाच्य अर्थ को ही सजाने संवारने में काव्य की प्रतिष्ठा समझी जाती थी। आचार्य आनंदवर्धन ने यह प्रतिपादित किया कि काव्य में दो प्रकार के अर्थ सहृदय सलाद्य होते हैं और वे होते हैं वाच्य और प्रतिमान। वाच्य अर्थ उपमा आदि अलंकारों के द्वारा प्रसिद्ध हो चुका है। प्रतिमान अर्थ महाकवियों की वाणी में उसी प्रकार विलक्षण सौंदर्य का आधान करता हुआ रहता है जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य शोभायमान होता है। यह प्रतिमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है। जिस काव्य में प्रतिमान अर्थ का सौंदर्य मुख्य रूप से होता है वह काव्य श्रेष्ठ है, उसी को ही ध्वनि काव्य कहते हैं। आनंदवर्धन द्वारा ध्वनि शब्द का प्रयोग और ध्वनि संप्रदाय की स्थापना एक नवीन अद्वितीय महत्वशाली कार्य था। ध्वनि की स्थापना का आधार व्यंजनावृत्ति द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति है। प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति आनंदवर्धन से पूर्व काल में न मानी गई हो ऐसी बात नहीं है। आनंदवर्धन से भी पूर्व भी आलंकारिकों ने काव्य में वाच्य अर्थ से भिन्न प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार किया था और इस प्रकार उन्होंने ध्वनि के मार्ग का स्पर्श कर लिया था, परंतु ध्वनि के मार्ग का स्पर्श करके भी उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की और यह कार्य आनंदवर्धन को संपादित करना पड़ा। आनंदवर्धन जी ने इसका उल्लेख अपने ग्रंथ में भी किया है और कहा है कि काव्य के लक्षण का निर्माण करने वाले प्राचीन आचार्यों ने ध्वनि शब्द का कथन करके गुणवृद्धि या अन्य किसी काव्य के प्रकार को प्रदर्शित नहीं किया था, तथापि अमुख्य वृत्ति द्वारा काव्य के व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ध्वनि के मार्ग का कुछ स्पर्श तो किया, परंतु वे उसका लक्षण नहीं किया। प्राचीन आचार्यों ने जिन आक्षेप, समासोक्ति, विशेषोक्ति, प्रयोक्त, अपनुति, दीपक, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, शंकर आदि अलंकारों का विवेचन किया था, उन अलंकारों में वाच्य अर्थ से अतिरिक्त प्रतिमान अर्थ की प्रतीति भी होती है। इस प्रकार इन आचार्यों ने इन अलंकारों का प्रतिपादन करते हुए प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए ध्वनि की सत्ता स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। पंडितराज जगन्नाथ ने पर्यायोक्त अलंकार के विवेचन में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ध्वनिकार से प्राचीन भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने अपने ग्रंथ में कहीं भी ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इतने से ही आधुनिक आलोचकों का यह कहना है कि उन्होंने ध्वनि आदि को स्वीकार नहीं किया, यह उचित नहीं है, क्योंकि समासोक्ति, व्याजस्तुति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारों का निरूपण करने में उन्होंने कितने ही गुणीभूत व्यंग्य काव्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ का सारा विस्तार पर्यायोक्त अलंकार की कुक्षी में निवेशित कर दिया है। अनुभव सिद्ध अर्थ को बालक भी नहीं छिपा सकता। यद्यपि उन्होंने ध्वनि आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया, परंतु इतने से ही उनके द्वारा ध्वनि की अस्वीकृति नहीं की जा सकती। आचार्य आनंदवर्धन का यह कथन था कि यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलंकारों का विवेचन करके और उनमें प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करके ध्वनि के मार्ग का स्पर्श तो किया, परंतु वे ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि जहाँ ध्वनि वहाँ होती है जहाँ वाच्य अर्थ प्रधान रूप से विवेक्षित ही हो, ऐसा सदा नहीं होता, परंतु जिन अलंकारों में प्रतीयमान अर्थ की विवेक्षा प्रधान रूप से होती है, जैसा कि कभी पर्यायोक्त आदि अलंकारों में देखा जाता है, वहाँ ध्वनि अवश्य विद्यमान होती है, परंतु ध्वनि का उनमें अंतर्भाव नहीं होगा,
क्योंकि ध्वनि तो महाविषय है और उसका अंगी रूप से प्रतिपादन अभिष्ट है। आनंदवर्धन से पूर्व भी ध्वनि पद का प्रयोग सत्य शास्त्रियों में न होता रहो ऐसा नहीं है। उनसे पूर्व भी ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा था। स्वयं आनंदवर्धन ने यह लिखा है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में मानने का सिद्धांत प्राचीन विद्वान प्रतिपादित करते आए हैं, परंतु ध्वन्यालोक से पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ में इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता और न ही इससे पूर्व का सिद्धांत प्रतिपादित कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध है। संभव है कि ध्वनि के सिद्धांत की चर्चा समालोचन जगत में मौखिक रूप से ही प्रचलित रही और आनंदवर्धन ने इस ध्वनि सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप में ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। अभिनव गुप्त जी का कथन है कि यह सिद्धांत विद्वानों द्वारा अवच्छिन्न रूप से प्रतिपादित किया जाता रहा, परंतु विशिष्ट पुस्तकों में इसका प्रतिपादन नहीं हो पाया। इस प्रकार साहित्य शास्त्र की परंपरा में आचार्य आनंदवर्धन का एवं उनके ध्वन्यालोक का महत्व सुस्पष्ट प्रतिपादित होता है। उन्होंने अलंकारिकों के नए मार्ग की दिशा का उपदेश दिया और ध्वनि की स्थापना करके समालोचना के मार्ग का समूलमूलन किया। यदि आनंदवर्धन को समालोचना के मार्ग का केंद्र बिंदु कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। आनंदवर्धन से पूर्ववर्ती भामह, उद्भट, रुदट, दंडी, वामन आदि आचार्यों ने समालोचना के मार्ग की रचना आरंभ की थी और आनंदवर्धन ने उस मार्ग को नई दिशा प्रदान की। आनंदवर्धन के उत्तरवर्ती आचार्यों, जिनमें अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, हेमचंद, पंडित जगन्नाथ आदि ने इस ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करके इसको अंतिम निर्णयात्मक रूप से सुप्रतिष्ठित कर दिया। काव्य में ध्वनि को आत्मा प्रतिपादित करते हुए आनंदवर्धन ने काव्य के अन्य उपादानों, जिनमें अलंकार, गुण, रीति, वृत्तियों आदि की भी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने इनको भी अपनी काव्य समालोचना पद्धति में समुचित स्थान प्रदान किया। इसके परिणाम स्वरूप आनंदवर्धन पहले समालोचक साहित्य शास्त्री है जिनका ध्वन्यालोक ग्रंथ काव्य समालोचना के सभी अंगों को यथोचित रूप और अनुपात में प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ है और इस ग्रंथ को साहित्य शास्त्र की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में समर्थ है। इस तरह से आज हमने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में आनंदवर्धन आचार्य के द्वारा विरचित ध्वन्यालोक इस ग्रंथ का क्या महत्व है उसके बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। अगली वाली क्लास में हम आनंदवर्धन के समय, उनके वंश और उनकी कौन सी रचनाएं समुपलब्ध होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।